ईस्टा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने हैं और ये चुनाव कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं। एक और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सेंधमारी करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लगातार बीजेपी के बड़े नेता एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी के सामने अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती में ममता बनर्जी कामयाब हो पाती हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं, चुनाव से ठीक पहले धर्म को लेकर के सियासत जरूर तेज हो गई है। आपको बता दें कि जय श्री राम के नारे लगते हुए बीजेपी की रैलियों में तो आपने खूब सुने होंगे। लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो भी एक सवाल पूछते हुए नजर आते थे कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम से ऐतराज क्या है। वहीं अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में मां दुर्गा की भी एंट्री हो चुकी है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता रफीक सरकार जुड़ चुके हैं। रफीक, जिस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं दिलीप घोष, उनका बयान जिस तरह से सामने आया है, उसके बाद जिस तरह से जो टीएमसी है वो लगातार इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रही है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जय श्री राम वर्सेस जय मां दुर्गा की जो चुनाव है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, कुछ दिन आगे, 2-3 दिन आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप घोष, जो भारतीय जनता पार्टी के सभापति है, वो एक सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते हुए कहा, जो राम जो है, राम का जो वंश है उनमें दुर्गा जो है, दुर्गा माता और उनका परिवार का एक सदस्य है। तो इसी मुद्दा पे टीएमसी ने कैच करने के कहा, जो दुर्गा जो है बंगाल का एक देवी है, हम लोग इसको श्रद्धा करते हैं, इसका बड़ा पूजा होता है बंगाल में। और राम तो एक राजा है, तो राम जो राजा है तो राजा है, तो देवी तो देवी है। तो इसी मुद्दा में बंगाल में राम और दुर्गा और माँ काली के ऊपर में पूरी राजनीति का दावा सिखाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दिलीप घोष ने, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा है कि राम राजा हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, और राजा है इसीलिए हम उन्हें राजनीति में लेकर के आए हैं। लेकिन माँ दुर्गा हमारी देवी हैं और देवी की जो पूजा है, जब रावण का वध किया था भगवान श्री राम ने, तो उस वक्त भी माँ दुर्गा की ही पूजा की थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो ये जय श्री राम वर्सेस मां दुर्गा की राजनीति शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है वो भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दो धड़ों में बढ़ जाए। क्योंकि अगर मां दुर्गा की बात करें तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पांडाल का होते हैं, इसके अलावा दुर्गा माता को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण पर इसका असर जरूर पड़ेगा। देखिए, माँ दुर्गा जो है बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आपको पता ही होगा, जो यहाँ पर जब दुर्गा का अष्टमी शुरू होता है तो बड़ा फेस्टिवल रहता है। तो दुर्गा काली जो है बंगाल का कहीं एक फेस्टिवल है। और राम जो है, राम एक स्लोगन हो गया बंगाल में। तो टीएमसी का कहना है, जो बंगाल में जो है दुर्गा का एक अलग स्थान है, इसको राम से जोड़ा ना जाए। दुर्गा एक अलग मौका रखता है, बंगाल का कल्चर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो राम, जैसे राम का जो स्लोगन है भाजपा हो गया और टीएमसी का माँ दुर्गा हो गया, तो कहीं ना कहीं दोनों का स्लोगन जो है अलग अलग मुद्दा में है। और इसी मुद्दा के बीच में राजनीति अपना तावा सेकने का काम दोनों पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं अब जब रामनवमी का त्योहार नजदीक आ, कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में रामनवमी का त्योहार पड़ेगा और उसके बाद ही तुरंत चुनाव होंगे, तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो इस पर और भी तेज होती हुई नजर आएगी। फिर देखिए, कुछ दिन आगे अभिषेक बनर्जी, जो उनके सभापति भी है, युवा सभापति भी है, उसने एक सभा से कहा, जो राम का ध्वनि अगर अमित शाह को आएंगे तो उनको भी हम लोग राम का ध्वनि सुनाएंगे, राम का स्लोगन उनको भी देंगे। तो राम से उन लोग भी जोड़ रहे हैं। और कल आपको पता है, वो हमारा यहाँ पर सरस्वती पूजा है बंगाल में, तो कल जो है सारा सरस्वती पूजा को अब उन लोग हाईजैक कर लिए। कल उन लोग जो है अब पूजा में उतरे हैं। तो कहीं पे ना धर्म से हर पार्टी जो है, भाजपा भी जुड़ने का कोशिश कर रहा है, तो टीएमसी पार्टी को भी उससे पूजा से जुड़ने का कोशिश कर रहा है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव नजदीक है, तो अब जिस तरह के भी कार्यक्रम होंगे या फिर कोई भी पूजा होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति का होना लाजमी भी है। अब एक सवाल की तरफ रुख करते हैं। दरअसल बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें जय श्री राम के नारे से ऐतराज क्यों है। कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए भी बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि लगातार जय श्री राम के मुद्दे पर
लगातार सियासत होती रही है। 2014 के जो लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान जब बीजेपी के जुलूस निकलते थे तो उस दौरान भी जय श्री राम के नारे लगाकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जो वोट बैंक है उसको और मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आती थी वहां पर। उसके बाद अब कहीं ना कहीं टीएमसी इस मुद्दे पर घिरती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार जो अमित शाह भी अभी हाल ही में गए थे उन्होंने भी एक सवाल पूछा था कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से ऐतराज क्यों है। देखिए, ममता बनर्जी का साफ कहना है, राम जो है एक धर्म के साथ जुड़ा है। राम तो कोई पॉलिटिकल में नहीं है। राम जो धर्म जगह में है वहां पर है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। पॉलिटिकल मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में राम को जो नारा दिया जा रहा है, इससे ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी खफा है। राम जो है वो एक धर्म सभा कोई आपका धर्म स्थान में लिया जाता है, पर पॉलिटिकल जो भी मीटिंग है, सरकारी मीटिंग है, वहां पर भी राम का स्लोगन है। तो ममता बनर्जी का कहने का मतलब है राम का राम बदलाव मत किया करो। कहीं ना कहीं दिलीप घोष के बयान पर मैं वापस लौटूं तो दिलीप घोष ने जिस तरह से बयान दिया था उसको भी बुनाने की कोशिश टीएमसी लगातार कर रही है, क्योंकि इसको महिलाओं के सम्मान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, अगर महिला वोट बैंक पर इससे असर पड़ता है तो उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है फिर चुनाव में। देखिए, दुर्गा पूजा जो है बंगाल का एक बड़ा फेस्टिवल है, आपको पता ही होगा। बंगाल में दुर्गा पूजा में जब नवमी होता है तो सिंदूर खेला होता है, तो सारा महिला लोग जो है सिंदूर और वो जो है तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से दिलीप घोष के बयान को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सही है कि इसको महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखा जाए? देखिए, माँ दुर्गा एक महिला का रूप है, ठीक है। तो महिला का जो तो रूप है, तो इसी का मुद्दा में उन लोग जो बता रहे हैं जो ये कहीं ना कहीं एक महिला को सम्मान किया जा रहा है, तो इसी मुद्दा में उन लोग आगे जा रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं जब वोटों के ध्रुवीकरण की मैं लगातार बात कर रहा था तो पश्चिम बंगाल में इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, एआईएमआईएम की जो उनकी पार्टी है वो भी चुनाव लड़ेगी। लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी पार्टी होने के आरोप भी लगते रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में, क्योंकि क्या जो खासतौर पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो बांग्ला मुस्लिम है, क्या उनके वोट बैंक के ममता बनर्जी से खिसकने के आसार लगाए जा सकते हैं फिर? देखिए, बंगाल में 294 सीट है, उसमें मैक्सिमम 97 पर 90 कुछ इस सीट में मुसलमान का वोट जो है 50%, कहीं पर पे तो आपका 80% 90% भी वोट है। मुर्शिदाबाद, मालदा, इस सब जगह में, इस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम का वोट जो है कहीं कहीं 80%, कहीं कहीं 50%, कहीं कहीं 70% वोट है। तो इसी वोट को भाग करने के लिए आपका एक और बता दूं, यहाँ पर एक धर्म गुरु है, फुरपुरा शरीफ बोल के एक जगह है, वहाँ का एक धर्म गुरु, एक युवा नेता एक पार्टी बनाया है, इंडिया सेक्युलर पार्टी बोल के। तो उसके साथ ओबीसी मिल के अपना कैंडिडेट जोड़ के मुसलमान का जो वोट है उनको भाग करके अपना तावा सेकने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो सेकुलर पार्टी है उसका एआईएमआईएम के साथ में गठबंधन हो गया है, दोनों जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और 120 के करीब सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का असर पड़ता है। अब लेकिन बात वहीं पर आ जाती है ना कि क्या ममता बनर्जी ने जो बांग्ला मुस्लिम है उनके लिए काम किया है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी ने बांग्ला मुस्लिम के लिए काम किया होगा तो उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं काम नहीं किया होगा और बांग्ला मुस्लिम जो है अगर ममता बनर्जी से नाराज होते हैं तो फिर ममता बनर्जी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनाव में। देखिए, ममता बनर्जी बांग्ला मुस्लिम को लेकर, बांग्लादेशी को लेकर बहुत इसके आगे वामफ्रंट गवर्नमेंट में बार बार उन्होंने इसने कहा, जो बांग्ला जो मुस्लिम है, बांग्ला मुस्लिम दो होता है, एक बंगाली मुस्लिम है, एक बांग्लादेशी मुस्लिम है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश से रिलेटेड है, बांग्लादेश के करीब करीब में वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो कहीं ना घुसपैठिया वो आते हैं बंगला में, यहाँ पर आके वोट बैंक करते फिर निकल जाते हैं। तो ये वामफ्रंट के टाइम में ममता बनर्जी का भी कंप्लेन था, जो बांग्ला वोटर, जो बांग्ला मुस्लिम वोट है, वो उस तरफ से आके यहाँ पर वोट करके फिर चले जाते हैं। अभी सेम मुद्दा, अभी बांग्लादेशी मुद्दा, भाजपा ने भी अभी ये मुद्दा को बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए एनआरसी ये बिल लाने की कोशिश किया है। चलिए और एक आपको
चलिए, मैं दिनेश त्रिवेदी को लेकर के एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अभी उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और उन्होंने जी कहा था कि उनका दम जो है टीएमसी में घुट रहा है। जब जी कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, फिर टीएमसी में आए, टीएमसी में भी उन्हें मंत्री बनाया गया, जिसके बाद अब वो जब चुनाव हारे थे तो उसके बाद उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि उनका दम घुट रहा है। तो दिनेश त्रिवेदी का जो इस्तीफा है वो क्या राजनीति से प्रेरित माना जाए, क्योंकि जिस तरफ हवा का रुख रहता है उसी तरफ त्रिवेदी जी चले जाते हैं। देखिए, दिनेश त्रिवेदी का पहले से दम घुट रहा था। सबसे पहले आपको बता दूं, दिनेश त्रिवेदी जब 1 रुपया रेलवे में 1 रुपया का जब बढ़ाया गया था बिल, मैंने 1 रुपया बढ़ाने का जब बिल लाया थे, तब ममता बनर्जी ने खफा था उनसे। तो खफा होने का कारण से उसको रिजाइन देना पड़ा। तब उसके बाद मुकुल राय जो अभी भाजपा में है, अब उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। तो मुकुल राय दिनेश त्रिवेदी कहीं आगे से भी इस भाजपा मैंने टीएमसी के ऊपर नाराज दिख रहे थे। पर होता है क्या, राजनीति में कहीं ना कहीं एक मौका आता है तो फिर अपना अपना बयान सामने लाया जाता है, तो लेकिन कहीं ना इसलिए कहीं, उनका। चलिए ठीक जी है, दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया, टीएमसी का बयान सामने आता है कि दिनेश त्रिवेदी के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जी लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम 20 से ज्यादा जो पार्टी के नेता हैं वो टीएमसी छोड़ चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, तो कहीं ना कहीं झटका तो जरूर लगेगा टीएमसी को। देखिए, अभी भी आने का बीजेपी में अभी भी बहुत सारा लिस्ट है। अभी भी उन लोग भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में अभी भी मैक्सिमम एमएलए एमपी लाइंस में है। पर अभी उनका भाजपा बंगाल में फिल्टर का काम कर रहा है। बोला अभी और किसी को लिया नहीं जाएगा, फिल्टर करके जो भी हमारे सेंटर में जो कमेटी है, स्टेबल कमेटी है, उनको जांच करके तब लिया जाएगा। इसलिए बहुत सारा अभी वेटिंग लिस्ट में है। जी चलिए, अब बीजेपी की तैयारियों की बात भी कर लेते हैं। बीजेपी जो है पहले जी से ही वहां पर सक्रिय नजर आ रही है। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, क्योंकि जो बीजेपी के पास 1 या 2 सांसद थे जहां तक मेरी जानकारी में, उसके बाद 18 सांसद अभी हैं बीजेपी के पास वहां से। तो बीजेपी जो है अभी से नहीं, कहीं ना कहीं जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तभी से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जमीन मजबूत करने की तैयारी कर दी थी। उसके अलावा जिस तरह से आरएसएस ने वहां पर संघ की शाखाएं खोली हैं तो वो कहीं ना कहीं इशारा इस ओर करती है कि लगातार बीजेपी वहां पर जमीन को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही थी, और उसका असर भी कहीं ना कहीं अब चुनावों से पहले दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जो लड़ाई अब नजर आ रही है वो कांटे की नजर आ रही है। और अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल का किला भेद देती है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी होगी। जी देखिए, बंगाल में अब 18-19 आपको देखे होंगे हम्म हम्म एमपी से इलाका में कहीं बीजेपी का मार्जिन बहुत सारा भरा हुआ है। विधानसभा, हर विधानसभा में बीजेपी कहीं कहीं में 2000, कहीं 1000 वोट से पीछे। पर अब 294 में बीजेपी का अच्छा पकड़ है। इस जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें। क्योंकि जी मुझे वो जमाना याद आता है जब लेफ्ट की सरकार बंगाल में थी, फिर वहां पर लोकसभा चुनाव हुए थे तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने उस वक्त भी ऐसा ही कारनामा किया था। और जिस तरह से बीजेपी ने दोहराया है, आपको बता दें कि टीएमसी के पास भी वहां पर 1 या 2 सांसद थे, उसके बाद 20 के करीब सांसद चुनाव जीते थे, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी। दरअसल जब ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी तो उस वक्त उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बदलाव लाएंगे, और अब बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम बदलाव लाएंगे। ममता बनर्जी ने वादे जरूर किए थे लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का बदलाव पश्चिम बंगाल में नहीं किया है। उसके अलावा विकास के मुद्दे को लेकर के भी बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। तो क्या जनता का रुख, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जनता का रुख किस ओर देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर समीकरणों की बात करें तो लड़ाई टक्कर जो है वो कांटे की नजर आ रही है। जनता रुझान क्या कह रहा है? हम्म हम्म है, किसी का शारदा का पास है नौकरी का, जो भी बड़ा बड़ा एलिगेशन है, उनका पास गाय पचार का है, उनका पास मुर्दा है, कोल माफिया का उनका पास मुर्दा है। तो कहीं ना कहीं वो हम्म कहीं बीजेपी के पास मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन
जो ममता बनर्जी हैं वो भी लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोई दूसरा मुद्दा रहा हो, चाहे वो जीएसटी के बकाया भुगतान को लेकर के हो, क्योंकि ममता बनर्जी जब कोरोना काल चल रहा था तो उस दौरान भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने किसी तरह की मदद पश्चिम बंगाल की नहीं की है। उसके अलावा जीएसटी के बकाया भुगतान को लेकर के भी ममता बनर्जी उस दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी। तो मुद्दे तो पश्चिम बंगाल में जो सरकार है टीएमसी की, उसके पास भी बड़े हैं बीजेपी के खिलाफ। फिर देखिए, ममता बनर्जी के पास भी मुद्दा है। ममता बनर्जी के पास आप देखे होंगे, आज गैस का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, और कृषि का आंदोलन है, उनका भी पास आंदोलन है। तो वो कहीं ना कहीं सब छोड़ के अभी धर्म का राजनीति बंगाल में जो है, धर्म के ऊपर में सारा राजनीति अभी धर्म के ऊपर में चल क्योंकि रहा कहीं ना है। कहीं तो सारा अगर जो राजनीति है वो विकास के मुद्दे पर हो तो जनता पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि धर्म के मुद्दे पर राजनीति होने लगी है, तो फिर कहीं ना कहीं जो जनता की मानसिकता है वो भी बंटने का काम करती है। और जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के जिस तरह से अब राजनीति हो रही है और राजनीति धर्म का रूप लेती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति के परिदृश्य से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शर्मनाक भी नजर आता है। जी, हेलो जी, आप मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, जब तक विकास के मुद्दे पर राजनीति होती है तो अच्छा लगता है, जनता को भी लगता है कि अब उन्हें सही कैंडिडेट चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन जब जो राजनीति है वो धर्म की ओर शिफ्ट हो जाती है, जिस तरह से जय श्री राम की ओर शिफ्ट हो रही है, जिस तरह से मां दुर्गा को लेकर के शिफ्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल राजनीति के परिदृश्य पर भी खड़े होने लगते हैं। क्योंकि अगर विकास के मुद्दे पर राजनीति हो तो सही है, लेकिन जब धर्म के मुद्दे पर राजनीति होती है तो वो जो जनता है, जो वोट जनता डालने वाली है, तो उसकी मानसिकता पर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो हिंदू वोट बैंक या मुस्लिम वोट बैंक देख करके तमाम जो बातें हैं या फिर जो बयान सामने आ रहे हैं उनको देख रही है, लेकिन विकास के मुद्दे ऐसे में कहीं ना कहीं गायब होते हुए नजर आ जाते हैं। देखिए, विकास का मुद्दा बंगाल में बढ़ा रहा है। विकास का मुद्दा आपको बता दूं, वामफ्रंट के टाइम में आपको पता ही होगा, सिंगूर कारखाना जो टाटा लगाने वाले थे, ठीक इसी टाइम को ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था, सिंगूर आंदोलन, जिसमें जो आंदोलन जुड़ा था किसी से जुड़ा हुआ था, जो किसी का जमीन जो है वो टाटा जमीन वो हड़प करने वाला था। इसी मुद्दा में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम मुद्दा में और बंगाल में क्षमता में आया। तो बंगाल का मुद्दा जो रहा है किसी के ऊपर में, विकास के ऊपर में, ये धर्म का मुद्दा बंगाल में कभी रहा नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आया है ये किसी का ऊपर में धर्म, किसी के ऊपर में, इंडस्ट्रियल के ऊपर में जोर देके बंगाल में गवर्नमेंट बनता है। जी रफीक जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव लेकर के सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब बीजेपी को कामयाबी मिल पाती है या नहीं, या फिर टीएमसी अपना किला बचा पाती है या नहीं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।